हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो शिफ्ट 2 में आया था अप्रैल सेट रिलेशन फंक्शंस का। तो आजकल ये पेपर में एक क्वेश्चन डोमेन का ज़रूर पूछ लेते हैं और डोमेन के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको मैच कराना रहता है। तो देखिए एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग लर्न करें। कैलकुलेशन पे आपका जो है फोकस ज़्यादा होना चाहिए सो दैट कैलकुलेशन एरर ना हो। यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको डोमेन डिफाइन कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए रूट ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, तो ये कब डिफाइंड होता है, जब जी एक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव। हम लोग रियल नंबर्स के लिए बात करते हैं, है ना। ऐसे 1/जी एक्स कब डिफाइंड होगा, जब जी एक्स क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। और लॉग कब डिफाइंड होता है, लॉग ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, बेस में मान लीजिए हमारे पास एच एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0, एच एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एच एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं जिनकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स, है ना। ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। तो हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दें। देखिए ये रूट लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बीच में एंड लगाएंगे, एंड का मतलब कॉमन। जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से एंड लगाएंगे। हर एक टर्म हमारा वेरीफाइड होना चाहिए, तभी डोमेन आपका डिफाइंड होगा, तो डोमेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लॉग के अंदर जो है क्वांटिटी वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का बेस तो गिवन ही नहीं है, तो जिसका बेस नहीं गिवन होता उसका बेस क्या हो जाता है, 10, है ना। जिसका बेस नहीं गिवन है उसका बेस क्या हो जाता है, 10। तो 10 इस कंडीशन को देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमें बस ये तीन चीज़ें सॉल्व करनी है और इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे लिखिए और प्लॉट कर लीजिए, -5 एंड 5 हमने यहाँ पे बबल्स फॉर्म कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं। हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, x कैन नॉट बी +-2। इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स लिखा, x + 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू सेम नंबर लाइन में प्लॉट करके -∞ टू -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों को क्या कर देना है, कॉमन। देखिए अगर हम लोग पहले इसको और इसको बात करें तो -5 से लेस मतलब कॉमन पार्ट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो नंबर लाइन पे भी, तभी मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। -5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब कॉमन पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन। अभी इसको इस वाले पार्ट को बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। 3 टू इन्फिनिटी 5 टू इन्फिनिटी, कॉमन क्या मिला, 5 टू इन्फिनिटी यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अब इसमें चेक कीजिए क्या 2 और -2 है, नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारे पास आंसर है। यही क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इस आंसर को हमें मैच करना है फ्रेंड्स, है ना। आंसर को मैच करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई वो -5 हो गई और बीटा की जो वैल्यू हो गई वो 5 हो गई। हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 50। यही आंसर हो गया। ये तो डोमेन का आंसर था, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को अपने आप से दोबारा से ज़रूर सॉल्व करें और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।